Now question number 5. Check whether 6n can end with the digit 0 for any natural number n. अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो हमने इन्हीं 5-6 टॉपिक पर बात की थी, जिसमें ये क्वेश्चन भी था कि किस नंबर का एंड 0 पर हो सकता है। तो यहाँ पर 6n का मीन्स होता है नेचुरल नंबर। अब आप कहेंगे सर नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इनफाइनिट इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनिट तक जाते हैं, कभी ये ख़त्म नहीं होते, तो उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ये नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट किया n से। और दे कांट बी नेगेटिव नंबर, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। ऑल आर पॉजिटिव नंबर, ये हमेशा कैसे रहेंगे? पॉजिटिव नंबर रहेंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 6 की पावर कोई भी पॉजिटिव नंबर हो तो क्या वो हमें एंड 0 पर मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो उसके लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर लॉजिक समझ लेते हैं किसी भी नंबर का। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है 6n, ठीक है ना। n मीन्स होता है, फॉर एग्जांपल n को हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। अगर हम 6 की पावर 1 करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 6। अगर 6n है और 6 की पावर हम कितना करें? 2 करें, तो 6 इंटू 6 हमें क्या मिलेगा? 36 मिलेगा। तो एंड किस पर मिल रहा है आपको? 6 पर मिल रहा है। अगर 6 की पावर 3 हम कर देते हैं तो 6 इंटू सिक्स आपको आंसर मिलेगा 216। तो अभी इसका एंड किस पर मिल रहा है? आपको 6 पर मिल रहा है। तो इसमें कोई भी आप नेचुरल नंबर अगर रखते हैं n के प्लेस पर तो आपको कभी भी इससे 0 नहीं मिल सकती। तो इसका आंसर होगा नो, ठीक है ना। इससे हमें 0 नहीं मिलेगी, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं करना, इसमें थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यह हमारा सॉल्व है 5th। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इफ़ एनी नंबर एंड विथ डिजिट 0 देन इट्स डिविजिबल बाय 10 और 2,5। अब इसका मीन्स समझ लेते हैं हम। इसका मीन्स क्या होता है कि अगर किसी भी नंबर का एंड 0 पर होगा तो उसमें ये कंपलसरी है कि वो या तो 2 इंटू 5 की टर्म में होगा या फिर वो 10 से डिवाइड होगा। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल हम छोटा से एक एग्ज़ाम्पल लेकर समझ सकते हैं यहीं पर। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 10 की पावर हमने 1 की, तो आंसर क्या मिलेगा? 10। और 10 की पावर 2 की, तो इसका मीन्स क्या होता है? 10 इंटू 10 मीन्स क्या होगा? 100। तो अभी आपको एंड 0 पर मिलेगा। 10 की पावर 3 अगर आप कर देते हैं तो 10 इंटू 10 तो आपको 1000 आंसर मिलेगा। और इसका एंड भी किस पर होगा? 0 पर होगा। तो मीन्स क्या है? ये सभी नंबर 2 इंटू 5 की टर्म में हैं। आप इसके फैक्टर निकालेंगे 10 के, 2 इंटू 5, इस 10 के फैक्टर निकालेंगे, किसी भी 10 के आप फैक्टर निकालेंगे तो वो 2 इंटू 5 की टर्म में आपको फैक्टर मिलेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर और आगे भी आप बढ़ सकते हैं। क्या लिखेंगे? हियर 2 इज़ प्रेजेंट, यानी 2 तो प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? जैसे 6n है तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? 2 इंटू 3, 6 के फैक्टर क्या निकलेंगे? अगर हम 6 के फैक्टर निकालें तो 2 3 जार 6 और 3 1 जार 3। तो 6 के फैक्टर में 2 इंटू 3 तो है और n एज इट इज़, लेकिन 2 के साथ में क्या आना चाहिए था? 2 के साथ में आपका 5 भी आना चाहिए था, तो एंड 0 पर होती। तो हेयर 2 इज़ प्रेजेंट बट 5 इज़ नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर 6n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 फॉर नेचुरल नंबर n, ठीक है। यह आपका फाइनल आंसर रहेगा।